गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। कई मायनों में विधानसभा चुनाव का यह चरण सबसे महत्वपूर्ण था। सोमवार को उत्तराखंड और गोवा विधानसभा की सभी सीटों के लिए तो मतदान हुआ ही, साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दूसरे चरण की 55 सीटों पर भी लोगों ने वोट डाले। उत्तर प्रदेश में अभी मतदान के 5 चरण बाकी हैं, लेकिन उत्तराखंड और गोवा में अगली राज्य सरकारों के लिए लोगों का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। सोमवार को जिन 165 सीटों के लिए मतदान हुआ वे देश के 3 प्रदेशों में तो बंटी हैं ही, उनका भूगोल भी अलग है, भाषाएं भी अलग हैं और स्थानीय समस्याएं भी। लेकिन कुछ चीज़ें समान हैं जो इन तीनों को जोड़ती भी हैं। जैसे तीनों ही जगह इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है। सभी जगह अपनी सत्ता बचाने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। कुछ समस्याएं समान हैं जिन्हें विपक्ष सभी जगह चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर महंगाई और बेरोजगारी। सरकार से लोगों की नाराजगी का सारा नैरेटिव इन्हीं के आसपास बुनने की कोशिश हो रही है। इनमें अगर गोवा को छोड़ दें तो बाकी जगह भाजपा का ग्राफ 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव यानी पिछले 3 चुनावों में लगातार ऊपर ही बढ़ा है। इन सभी जगहों पर भाजपा के सामने पुराने आधार को बचाने की चुनौती है, वह भी तब जब महामारी के लंबे दौर से गुजर चुके देश में बहुत सी चीज़ें ठीक ढंग से नहीं चल रही। इस लिहाज से देखें तो उत्तराखंड की लड़ाई सबसे रोचक है। राज्य के मतदाता बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा को सत्ता सौंपते रहे हैं। इस बार भी चुनावी स्पर्धा मूल रूप से इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच है। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में एक है जहां बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ वहां के पर्वतीय क्षेत्रों के गांव बड़े पैमाने पर पलायन की समस्या से भी जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है पर्यावरण में हो रहा बदलाव, जो पूरे प्रदेश के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। बाकी मसलों का या तो यदा कदा जिक्र होता भी है, लेकिन यही एक ऐसा मुद्दा है जो सभी राजनीतिक दलों की प्राथमिकता सूची से गायब है। गोवा में लड़ाई इस बार बहुकोणीय है। भाजपा कांग्रेस तो मैदान में हैं ही, आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ इस बार ताल ठोक रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है जो पहली बार पश्चिम बंगाल से बाहर बड़े स्तर पर अपना चुनावी भाग्य आजमा रही है। कुछ स्थानीय दल भी हैं। स्पष्ट बहुमत न आ पाने की स्थिति में ये दल हमेशा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पिछली बार यही हुआ था। भाजपा की दिक्कत यह है कि उसके सबसे लोकप्रिय नेता मनोहर पर्रिकर इस बार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में जिन 55 सीटों के लिए मतदान हुआ है
उनमें से ज़्यादातर पिछली बार भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार उसे नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। प्रदेश का यह वह इलाका है जहां अल्पसंख्यकों का वोट सबसे महत्वपूर्ण होता है। स्टॉप।